नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे शो चिराग मिस्टीरियस में। और आज हम बात करेंगे भगवान शिव के बारे में। आने वाले समय में शिवरात्रि का जो पर्व हमारे आने वाला है 26 फरवरी को, शिवरात्रि का जो पर्व 2025 में 26 फरवरी को जो मनाया जाएगा उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। दूसरा बताएंगे कि हम भगवान शिव, ऐसा क्या रहस्य है शिवरात्रि से जुड़ा हुआ जो बहुत से लोग नहीं जानते। भगवान शिव एक आराध्य है, भगवान है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव के लिए 3 बातों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। एक, आदि, दूसरा अनंत और तीसरा अजन्म। जिसका जन्म नहीं होगा उसकी मृत्यु नहीं होगी, ये संसार का नियम है। जो जन्मा ही नहीं वो मृत भी नहीं होगा। तो भगवान शिव जो है वो आदि अनंत हैं और मृत्यु से परे हैं। इस चीज को एक बार फिर समझें कि जो अनंत है, अनंत मतलब संसार में उसकी कोई सीमा नहीं है, आदि अनंत कालों तक रहेगी। भगवान शिव का जैसे बताया गया कि जन्म हुआ ही नहीं है, वो एक प्रकट हुई प्रकाश पुंज है। और भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और इसी प्रकार भगवान शिव तीनों त्रिनेत्र के नाम से जाने जाते हैं, त्रिदेव के नाम से जाने जाते हैं। भगवान शिव के अनेकों रूप हैं, भगवान शिव के अनेकों नामों से हम भगवान शिव को पुकारते हैं। शिव शंकर, भोलेनाथ, शिव शंकर, भोलेनाथ, शिव शंभु, ये बहुत प्रसिद्ध नाम भगवान शिव के हैं। त्रिलोकेश, कपाली और नटराजन के नाम से भी भगवान शिव को पुकारा जाता है। वैसे भगवान शिव के 108 नाम भी उल्लेखनीय हैं, मगर जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम भगवान शिव शंभु, भोलेनाथ, महादेव, महेश, ये सब नामों का प्रयोग आम जनता इन नामों से भगवान शिव का मनन करती है, उन्हें याद करती है, उनका ध्यान करती है। भगवान शिव वो शक्ति है जिससे ये सारा संसार चलता है। खाली भारतवर्ष में ही भगवान शिव की आराधना नहीं की जाती, पूरा विश्व भगवान शिव के ध्यान, वैराग्य, योग से परिचित है। वो विधियां संसार को भगवान शिव ने ही दी हैं, जिन्हें हम ध्यान और योग और वैराग्य की बात को हम जो समझते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान शिव की जितनी भी प्रतिमाएं या तस्वीरें हमें मिलनी है, जो हमें देखी हैं, उनमें एक विशेष मुद्रा में भगवान शिव ध्यान की मुद्रा में मिलेंगे आप, चाहे वो कैलाश पर्वत पर हो, चाहे वो शमशान घाट में हो। अब हम बात करते हैं इस शिवरात्रि ये पर्व जो 26 फरवरी 2025 में मनाया जाएगा, इसकी ऐसी क्या विशेषता है जो और शिवरात्रियों से कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले तो हम ये बताएंगे आपको कि शिवरात्रि होती क्या है। शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह को दर्शाता है। कि शिवरात्रि का एक दिन, इस दिन मां पार्वती भगवान शिव के साथ विवाह रूप में बंधी थी। और भगवान शिव ने जो वैराग्य जीवन था, जो उनका त्यागी जीवन था, जो आपने देखा है साधना में मगन हो, कैलाश पर्वत पर अपनी तपस्या कर रहे हैं युगों युगों से, उस तपस्या को छोड़कर, उन्होंने वैराग्य को छोड़कर एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करा। मां पार्वती के साथ उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके यह भी दर्शाया है कि जो संसार का मानव जीवन हम जीते हैं वो वैराग्य में तो जो आनंद है ही है, मगर उस आनंद के बाद एक गृहस्थ जीवन का भी एक अपना सुख है। क्योंकि अगर भगवान शिव उस वैराग्य को, उस ध्यान को छोड़कर, वैराग्य और ध्यान को छोड़कर मां पार्वती के साथ विवाह कर कर एक गृहस्थ जीवन को अपना रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कोई ऐसा रहस्य है जिस चीज को वो समझाने की कोशिश
किए उन्होंने। हर मास चंद्रमा के कृष्ण पक्ष पर उसकी चतुर्थदशी को यह महाशिवरात्रि आती है। महाशिवरात्रि फागुन मास में जो शिवरात्रि पड़ती है उसे हम महाशिवरात्रि करते हैं, क्योंकि जो उसका योग है वो श्रवण नक्षत्र में प्रति योग के द्वारा संयोग कर रहा है। इसलिए इस शिवरात्रि को जो उपवास विधि रहेगी, वो जो उपवास विधि है, जैसा कि शिवरात्रि को लोग उपवास रखते हैं, भगवान शिव को रुद्राभिषेक करते हैं, बहुत सारे चीजों का इस्तेमाल कर कर हम भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, बेलपत्री, ये सब चीजें हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं। भांग और धतूरे की एक बात मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव ने संसार में उन चीजों का प्रयोग भी अपने लिए उचित बता दिया है कि अगर आप कुछ भी मेरे को अर्पित नहीं कर सकते तो जो भांग धतूरा शायद संसार में किसी चीज में ना काम आने वाली वस्तु है, उस भांग धतूरे को चढ़ाने मात्र से भी भगवान भोलेनाथ शिव प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव ने यही कहा कि जो चीज किसी भी प्रयोग में नहीं है, जिसे जीव जंतु पशु पक्षी भी इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप वो भांग धतूरा भी मुझे अर्पित कर दोगे, श्रद्धा भाव से आप भगवान शिव को अर्पित कर दोगे, तो वो भांग धतूरे से भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसी वक्तव्य को देखते हुए भगवान को भोलेनाथ की संज्ञा दी जाती है कि वो इतने भोले हैं कि वो आपके फल, फूल, मिठाइयों से तो प्रसन्न जो हो रहे हैं, मगर अगर कोई भांग धतूरा भी श्रद्धा भाव से चढ़ा देता है तो वो उससे भी उतने ही प्रसन्न होते हैं जितना कि पुष्प और मिठाइयों से हो रहे हैं। एक मनुष्य का श्रद्धा भाव होता है कि भगवान को आप क्या अर्पित करोगे। अर्पित करने का मतलब होता है कि भगवान शिव एक चीज को दर्शाना चाहते हैं, जो रहस्य है इसमें, वो ये दर्शाना चाहते हैं कि जो ये भांग धतूरा नशा पत्ती वाला जो है आधार है, इसको आप मुझे दे दो और त्याग दो संसार को। इससे आप इन चीजों का प्रयोग ना करके इसे भगवान को अर्पित कर दो और इन सब चीजों से छुटकारा पाओ। मगर आज का युवा जो एक नए वे में जा रहा है, वो चाह रहे हैं कि भगवान शिव, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, कोई भांग धतूरा गांजा इस्तेमाल कर रहे हैं, चिलम पी रहे हैं और ये दर्शा रहे हैं कि भगवान शिव पी रहे थे तो हम उनकी बूटी पी रहे हैं। ये उनका आलेख नहीं है, ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है कि जो नशा कर रहा है वो भगवान शिव का भक्त है। भगवान शिव ने तो योग और साधना के लिए भी बहुत कुछ कहा है, भगवान शिव ने तो ध्यान के लिए भी बहुत कुछ कहा, भगवान शिव ने तो वैराग्य को छोड़कर गृहस्थ जीवन को भी अपनाया। तो ऐसा है कि भगवान शिव ने अपने भक्तों के लिए कुछ ऐसे निदान दिए जीवन में कि वो अपने जीवन में, गृहस्थ जीवन में भी रहकर अपना उद्धार कर सके। तो यही रहस्य रहा शिवरात्रि का। अब शिव और रात्रि शब्द को हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि शिव और रात्रि है क्या। रात्रि माँ काल रात्रि है, माँ काली। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये सब माता के ही रूप हैं, पार्वती माता हुए, तो काली रात्रि शब्द से जब जुड़ता है तो काल रात्रि का जो जिक्र आता है कि महाशिवरात्रि ही क्यों कहा जाता है। महाशिवरात्रि का एक आलेख ऐसा है कि महाशिवरात्रि, रात्रि का जो वक्त होता है वो भगवान शिव की आराधना के लिए एक सूक्ष्म समय है। जिस दिन महाशिवरात्रि होती है उस दिन रात को आप भगवान शिव का ध्यान कर कर भजन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं अपने दैनिक कार्यों को पूरा करके, क्योंकि आज की जीवन की जो व्यवस्था है वो बहुत बिजी है। हो सकता है कि आपके पास दिन में समय ना हो भगवान शिव का ध्यान करने के लिए। तो शिव रात्रि शब्द का इसलिए ही प्रयोग किया गया है कि आप रात्रि, जो कि स्वच्छंद रूप से हमारे लिए सोने के लिए है, आप उसका प्रयोग भगवान के भजन करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आप पे कृपा बनाएंगे, हम सब पे कृपा बनाएंगे। उनके आशीर्वाद से हम जीवन में बहुत सारी बढ़ने वाली चीजों के लिए प्रति अपने जीवन को, उद्देश्य को आगे लेके जाएंगे और भगवान की कृपा हम पे बनी रहे। इसी बात को विराम देते हुए हम चाहेंगे कि हम सनातन धर्म की इन बातों को संसार के कोने कोने तक ले जाएं, और मेरा एक छोटा सा अथक प्रयास आप तक इन बातों को पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और धर्म से जुड़े हुए उन रहस्यों को समझने की कोशिश करें, जिससे आपका जीवन सूक्ष्म रूप से स्वतंत्र और आनंददायक हो। नमस्कार।